पक्षी, समंदर, नदियां, पहाड़, गूंजते जंगल या बयाबान उजाड़, मरुथल या बस्ती, नेस्त न हस्ती, कुछ भी नहीं था। सूरज, चांद, सितारे, न नजर न नजारे, न बादल न बिजलियां, न फूल न तितलियां, न नर न नारी, न समय का आयाम, न क्षितिज न आसमान, न ज्ञाता न ज्ञान, न दृष्टा न दृष्टि, न बीज न सृष्टि, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बस एक अंध शून्य, एक महा अंधकार। ऐसे में ईश्वर ने ब्रह्मांड का प्रथम बीज बोया, प्रकाश हो। जल पीछे हटे ताकि जल और थल अलग अलग बटे। जमीन पर कई तरह की घास हो और वन पलाश, ऐसे पेड़ जो फल दे और उनका बीज उन्हीं में निहित हो। समंदर में तैरने वाले जीव हो, आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो, पृथ्वी अपने पंचर पैदा करे, तरह तरह के पशु, और ये अपनी नस्लें खुद बढ़ाए। अंत में ईश्वर ने पंचभूत से आदिमानव की रचना की और फिर ईश्वर ने आदिमानव के निर्जीव शरीर में नथुनों द्वारा अपनी श्वास फूकी और मानव जीवंत हो गया। ये सारी सृष्टि हमने तुम्हारे लिए बनाई है और तुम्हें हमने सृष्टि के लिए। तुम हर वृक्ष का फल खा सकते हो, अतिरिक्त इस वृक्ष के। ये ज्ञान का वृक्ष है, अच्छाई और बुराई के ज्ञान का। अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाने पर भी मनुष्य भागेगा बुराई की तरफ। ये मेरा आदेश है, यदि इसका फल खाओगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और फिर ईश्वर ने देखा सबके जोड़े थे, पशु, पक्षी, जलचर, वनचर, मगर आदिमानव का कोई जोड़ा न था। आदिमानव अकेला था और शायद इसी कारण उदास था। सो ईश्वर ने उस पर एक गहरी नींद व्याप्त कर दी और जब वो बेसुध था तो उसी की एक बसुरी से ईश्वर ने नारी की रचना की। मैं आदम हूं, तुम मेरे ही अस्थि हो और मेरा ही मांस, इसलिए तुम्हारा नाम हव्वा यानी जीवन होगा।
क्योंकि तुम सबकी आदि माता बनोगी, और मैं तुम्हें नारी कहूंगा क्योंकि तुम नर में से ही निकली हो। हवा ये ज्ञान का वृक्ष है, अच्छाई और बुराई के ज्ञान का, लेकिन इसका फल कभी न खाना, क्योंकि इसका फल खाओगी तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी। ये ईश्वर का आदेश है। तुम क्या किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकती? नहीं, हम सभी पेड़ों के फल खा सकते हैं, सिर्फ इस पेड़ का फल खाना मना है। ओह, जानती हो क्यों? ईश्वर का आदेश है। इसलिए कि अगर तुमने ये फल खा लिया तो तुम्हें अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाएगा, और तब तुम खुद ईश्वर के बराबर हो जाओगी। मैं नहीं मानती। मत मानो, खाकर देखोगी तब पता चलेगा। आदम, तुम छुपे हुए क्यों हो? मुझे मुझे शर्म आती है। ऐसा कुछ किया जिस पर शर्म आई? मैं नग्न हूं। तुम्हें पता कैसे चला कि तुम नग्न हो? सुनो, तुमने ज्ञान वृक्ष का फल खा लिया क्या? मुझे इसने दिया जिसे आपने भेजा। मुझे सांप ने खाने को कहा। आज से ये भी होगा, तुम्हारे वंशज एक दूसरे पर इल्जाम रखेंगे। शाप है मेरा सांप कि हमेशा पेट के बल चलेगा और भूल जाएगा। शाप है मेरा औरत पर कि हमेशा प्रसव पीड़ा उठाएगी, और आज से सारे फैसले पुरुष करेगा और ये उसका मुंह देखेगी। शाप है मेरा तुम पर कि हमेशा मेहनत करोगे, माथे का पसीना बहाओगे तो पेट की आग बुझाओगे। अच्छा होगा यदि तुम इस वृक्ष का फल न खाते, तब तुम अमर हो जाते। लेकिन अब तुम मृत जीवी हो, जियोगे लेकिन मर जाया करोगे। मिट्टी से बने हो, मिट्टी में वापस में जाया करोगे। और अब तुम में से कोई इस स्वर्ग में रहने का अधिकारी नहीं। वहां जाओ जहां कांटे हैं, पत्थर हैं और मेहनत। जिंदगी तुम पर बोझ बना दी है मैंने, लेकिन मेरा आशीष भी है कि फूलो
फलों और संतति बढ़ाओ, और मैं साथ रहूंगा तुम्हारे हर अच्छे कर्म में और सजा दूंगा हर बुरे कर्म की। अदन के साम्राज्य धनीश्वर को मनुष्य की इस दशा में तरस आया। उसने मनुष्य से वायदा किया कि वह एक मुक्तिदाता को इस संसार में भेजेगा, जो मनुष्य के पापों का प्रायश्चित कर उसका ईश्वर से पुनः मेल कराएगा, ताकि मनुष्य ईश्वर के साथ स्वर्ग में हमेशा के लिए सुखमय जीवन में प्रवेश कर सके। अपने निर्धारित इसलिए पवित्र होंगी और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका वचन मुझे पूरा हो। उन दिनों रोम सम्राट कैसर अगस्टस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाना अनिवार्य है। यूसुफ भी राजाज्ञा का पालन करने के लिए अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ अपने पूर्वजों के गांव बैतलहम नगर में गए। भीड़ होने के कारण उन्हें कहीं भी आश्रय के लिए जगह न मिली। वे द्वार द्वार भटकते रहे, हर द्वार खटखटाया। हम बैतलहम पहुंच गए हैं। हमें कहीं विश्राम की जगह ढूंढनी चाहिए। हाँ, यह सराय काफी अच्छी प्रतीत होती है। आज की रात हम यहीं रुकते हैं। माफ कीजिए, हमारे पास सब खाने नहीं है, आगे देख लीजिए। क्या रहने की जगह? नहीं, हाउस फुल है। उनकी सराय कितनी तो होगी? 2 चौराहे छोड़कर तीसरे चौराहे से करें। बहुत दिन है हम सराय में जगह की तलाश में परेशान हैं। मेरी पत्नी की हालत होती थी,
हमारी सहायता कीजिए। माफ कीजिए, ये जगह आपके लिए नहीं है। यहाँ कमरे बहुत महंगे हैं। आगे देख लीजिए, सस्ता कमरा मिल सकता है। हम पर रहम कीजिए महोदय, हमें किसी कोने में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। आत्मविश्वास की महिला, लगता है आप जरूरतमंद हैं। क्या आप उसको यीशु ईश्वर के पुत्र का जन्म देखते हैं कि वो शादी में हुआ। उस ठंडी रात में मरियम ने उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। इस दुनिया में लोग आरामदायक मुलायम गर्म बिस्तर में भी बेचैन रहते हैं। संसार का मुक्तिदाता बड़ी विनम्रता पूर्वक ठंडी रात में चरनी में भी शाम भाव से सो रहा था। यह पहला क्रिसमस था। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उस रात को सबसे पहले सुसमाचार पाने वाले आसपास के खेतों में अपने झुंड की रखवाली करने वाले चरवाहे थे। सुनो, कोई गा रहा है। सुनो सुनो, ये तो अनोखा गान है ना फिलिपिन? शायद तुम्हारी कल्पना सही दिशा में है। वो सही है। आपको संगीतकार अथवा कवि होना चाहिए। चलो हम बेथलेहम चले और इन अद्भुत बातों को देखें जो प्रभु ने हम पर प्रकट की। हाँ हाँ, हमें चलना चाहिए।
दाता बनकर दरबारे नचे झूम के, दरबारे नचे झूम के। आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। दरबारे नचे झूम के, दरबारे नचे झूम के। यीशु के जन्म का संदेश पूरब के 3 राजाओं को भी मिला। एक चमकीले तारे का पीछा करते हुए बैतलहम पहुंचे। वे अपने साथ सोना, मुर्ग और लोबान की भीख लेकर आए।